हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस की थर्ड डोज में रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाई गई और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करके अपना जो डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो है हम इसका यूज करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले जो आपका ALP प्लस JEE का कंबाइंड कोर्स है उसकी लाइव क्लासेज आपकी जनरल साइंस की चल रही हैं। देखना, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज है क्या चीज? हमने एक्टिविटी के ऑर्डर, मतलब एक्टिविटी के ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक जो मेटल सॉल्यूशन है, मेटल के साल्ट का जो सॉल्यूशन है उसको अदर मेटल के साथ में हमने रिएक्ट करवाया। अगर एक जो प्योर मेटल फॉर्म है वो मेटल जो साल्ट सॉल्यूशन को रिप्लेस करके उसका स्थान ले लेती है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। किस टाइप से? देखना, अगर मैं एक मेटल का सॉल्यूशन लेता हूं, जैसे मैं CuSO4 का सॉल्यूशन लेता हूं, दूसरा मैंने प्योर मेटल लिया जैसे आयरन लिया, इनकी हमने रिएक्शन करवाई। इनकी रिएक्शन करवाने से हमें पता लगा कि हमारे पास FeSO4 का सॉल्यूशन मिल गया प्लस प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है वो हमारे को प्राप्त होती है Cu की। इसमें आपने क्या देखा रिएक्शन के अंदर कि आयरन है उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसका स्थान ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाने के बाद में यह सीरीज प्रिपेयर की गई। इस सीरीज के अंदर सबसे ऊपर जो रखा गया, जो सबसे हाईली रिएक्टिव है, कौन सा? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, Hg जिसे हम मरकरी बोलते हैं, और सिल्वर एंड देन गोल्ड। प्लेटिनम को इसके बाद में रखा जाता है, गोल्ड के भी बाद में। सबसे लेस रिएक्टिव होता है प्लेटिनम, इसी वजह से महंगा भी ज्यादा होता है। जैसे नीचे वाले मेटल्स आप देखोगे महंगे होते हैं, जो कम रिएक्टिव है, जो अपना जो फॉर्म चेंज कर लेगा, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी कम होगी। जो कांस्टेंट बना रहेगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। तो नीचे वाले जो मेटल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, महंगे भी ज्यादा है। इस वे में भी आप सोच सकते हो, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले लेस रिएक्टिव हैं। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन करना कि जो सोडियम है उसको आपने केमिस्ट्री लैब्स के अंदर देखा होगा कि केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। केरोसिन तेल मिट्टी का तेल है, उसके अंदर रखा जाता है। क्यों? हाईली रिएक्टिव होता है, इन्वायरमेंट के साथ में जल्दी रिएक्ट कर जाता है। आप सोडियम को पानी में डालोगे तो उसमें से जो आपके ब्लास्ट होने जैसी साउंड आती है सोडियम से। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है। नीचे वाले मेटल्स हैं वो रिएक्टिव कम है। ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीज होगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने बनाई कैसे? हमने स्टार्ट में चर्चा की कि केमिकल रिएक्शंस करवाई, जिसके थ्रू हमने ये प्रिपेयर किया जो रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे या फिर एक्टिविटी सीरीज भी कई जगह कहा जाता है। इसको याद कैसे रखें आप? इसको याद कैसे रखें? तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, देखना, एक ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक के थ्रू आपको याद रखने की कोशिश करनी है। देखना, खाना खा, खाना, खाना खाया, खाना खाया, मजा आया, आया जी, फिर Pb से पेट, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्यों है आगे और, आगे और, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। खा ना खाया, मजा आया जी, फिर पेट, क्यों है आगे और। हाइड्रोजन से, ये जो मटेरियल है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। अच्छा, हाइड्रोजन यहां पर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके फॉर्म में। स्टार्टिंग में मैंने इक्वेशन भी लिखा कि Fe को आपने CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डाला, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आपने आयरन को डाला, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और अपने पास में प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर आपको मिल जाती है और FeSO4 का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हाइड्रोजन तो जी जो मेटल है वो है ही नहीं। इसके बाद में आपने ये सीरीज प्रिपेयर की, इसमें हाइड्रोजन को कैसे रख दिया? हाइड्रोजन
जो मेटल्स हैं उनके इक्विवेलेंट जो प्रॉपर्टीज शो करता है। कैसे प्रॉपर्टीज शो करता है? जैसे मैं अगर पोटेशियम, सोडियम, जो भी मेटल्स हैं उनकी बात करूं, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा Na+। हाइड्रोजन के साथ में भी ऐसा ही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और H+ चार्ज बनाता है, H+ चार्ज बनता है। ये प्रॉपर्टीज अपनी मेटल की तरह शो करता है। इस वजह से मैंने इसको इस जो मेटल की एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज है उसके ऑर्डर के अंदर रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्यों रखा है उसको आपका पता होना चाहिए। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज काम कहां पर आएगी? मैंने अभी आपको सॉल्यूशन जो अपने जो बताया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को मिलाया और आपको प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिल गई। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई। इसी के अंदर इसका यूज छिपा हुआ है। देखना कि अगर हम और कोई भी और अयस्क जिसको बोलते हैं, उस अयस्क में से आपको प्योर धातु निकालनी है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, जो भी मेटल है इनमें से कोई भी मेटल आप मान लो कि चाहे नोबल मेटल हो, चाहे से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो, या फिर मिडल वाले जो रिएक्टिव मटेरियल हैं, कोई सा भी आपको प्योर फॉर्म के अंदर चाहिए। तो आप क्या करोगे? अयस्क होगा, उस अयस्क से आप एक धातु निष्कर्षण का प्रक्रिया होगी, उसके बाद में आपको प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिलता है। ठीक है, तो वो प्योर फॉर्म ऑफ मेटल अगर आपको चाहिए और केमिकल रिएक्शन आपको करवानी है, तो कौन से मेटल के साथ में डिस्प्लेस किया जा सकता है उसका निर्धारण कहां से होगा? यहां रिएक्टिविटी सीरीज से होगा। जैसे एक और मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास में लेड है, उसका आपने CuCl2 के साथ में आपने जो है इसकी रिएक्शन करवाई, तो आपको क्या मिलेगा? PbCl2 प्लस कॉपर। ये लेड है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? ऊपर वाले ज्यादा एक्टिव हैं, रिएक्टिविटी उनकी ज्यादा है, मेटल को दूसरे नीचे वाले जो भी मेटल्स हैं उनके जो साल्ट सॉल्यूशन है मेटल का उससे डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब ऊपर वाले ज्यादा पावरफुल हैं, नीचे वाले लेस पावरफुल है, लेस रिएक्टिव है, ऐसा बोला जाए तो बेटर है कि जो लेस रिएक्टिव है। तो Pb यहां ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को निकालकर फेंक देगा और PbCl2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपने धातुक्रम के अंदर, मेटलर्जी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि किस मेटल का आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है धातुक्रम का, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज काम में आती है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। अच्छा, अगर आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। कोई भी ऑप्शन दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए स्टार्ट के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से आपको जो विस्थापन अभिक्रिया है उनसे मिल जाएगा कि आपको विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। यहां पर देखोगे आप डायरेक्ट कि भाई PbCl2 बन जाएगा प्लस Cu बन जाएगा। यहां पर अगर मैं Cu और AgAu में से कोई सा भी मटेरियल अगर मैं दूसरा रिप्लेस कर देता हूं और वहां पर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा देते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वहां पर, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर मटेरियल, अगर इनके ऊपर वाला मटेरियल होगा तभी डिस्प्लेस कर पाएगा, नीचे वाला होगा तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की जो अपनी केमिकल रिएक्शन हम जो बोलते हैं, उस केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको लिख के बताया कि जो मेटल है वो उसके साल्ट सॉल्यूशन में से जो मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और प्योर मेटल फॉर्म अपने को मिल जाती है। लास्ट टाइम अभी एग्जांपल बताया, Fe प्लस CuSO4, यहां साल्ट का सॉल्यूशन है तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये यहां पर लिखा गया है। तो इससे क्या करते हैं, आप जो कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल्स है उनसे आप प्योर फॉर्म ऑफ मेटल प्राप्त करते हैं। अयस्क जो धातुक्रम है उसके अंदर यूज आता है। अब धातुक्रम में कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ऊपर वाली ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट जो है हम जो है प्योर फॉर्म अचीव कर लेते हैं। कौन कौन सी? ये ऊपर वाली जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन 4 को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग कर लेते हैं। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनको जो रिडक्शन थ्रू यूजिंग कार्बन के थ्रू
फिर चाहे आप जो अपना प्रोसेस है सल्फाइड और बना के या फिर कार्बोनेट और बना के, दोनों फॉर्म से आप अलग कर सकते हो रिडक्शन के थ्रू यूजिंग कार्बन। और नीचे वाली जो है इनको सल्फाइड और बना करके और देन रोस्टिंग प्रोसेस के बाद में अपन रिफाइनिंग प्रोसेस पे जाते हैं, तो अपने को प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर या आयरन जो अपने आयरन नहीं, जो अपना सिल्वर है और गोल्ड है वो आपको नेटिव फॉर्म में जो होती हैं वो मिल जाती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं, तो प्रोसेस भी उसी टाइप का फॉलो किया जाता है एज पर रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये अरेंजमेंट किया गया है, ये भी रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में हमने ट्रिक बनाकर याद किया था, खाना खाया मजा आया जी फिर क्यों है पेट आगे। ठीक है, पेट और आगे आपको डायरेक्ट जो ट्रिक है अपनी वो ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, यहां पे आपको ट्रिक बना के बताया गया है, खाना खाया मजा आया जी फिर पेट क्यों है आगे और। ठीक है, प्लेटिनम है इसके नीचे आता है प्लेटिनम, सब इन सब में सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको एज इट इज याद रखना है, ट्रिक बना के आप सेल्फ ट्रिक बना सकते हो अपने आप से भी। जैसे यहां पर और के लिए लिखा गया है एज इट इज एनसीईआरटी, जो कंसंट्रेटेड और है उसको अगर हाईली रिएक्टिव है तब तो आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अपनाओगे, अगर मीडियम रिएक्टिव है तब कार्बोनेट और या सल्फेट और के थ्रू रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करना, उसके बाद में आपको प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिलेगा। अगर मेटल लो रिएक्टिव है तब आप सल्फाइड और बना के रोस्टिंग के बाद में आपको प्योर फॉर्म ऑफ जो मेटल है वो अचीव होगी। ये कहां से हमने डिसाइड किया, ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज से डिफाइन किया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से रिएक्टिविटी सीरीज है उसका यूज होता है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बोलें तो डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे बनाया हमने, डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशंस थी, केमिकल रिएक्शंस थी डिस्प्लेसमेंट, उनके थ्रू हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई। उसके थ्रू हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अयस्क से धातुक्रम का निष्कर्षण किया जाता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है, वो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और केमिकल रिएक्शंस की बात करें जो सबसे ज्यादा इस बार के एग्जाम में पूछी गई थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो आप सोल्व कर पाए। पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या बनेगा केमिकल इक्वेशन के बाद में, केमिकल रिएक्शन के बाद में क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसको डिफाइन करने के अंदर भी अपना रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना, तो ये अपना रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हमने चर्चा की। अच्छा, अगर मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊं तो आपका मैंने बताया कि जनरल साइंस है, अपना लाइव कोर्स चल रहा है अभी फिजिक्स जो है अभी कंटिन्यू चल रही है, आपकी लाइव क्लासेस हैं एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी स्टिक टू द एनसीईआरटी। मैंने आपको डे 1 पर ही बोला है कि स्टिक विद द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से आपको डाइवर्ट नहीं होना है। तो एज पर एनसीईआरटी हम क्लासेस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके जो प्रिसाइज नोट्स हैं ज्यादा लेंथी अपन नहीं करेंगे, जो भी अपन कोर्स वर्क के अंदर कर रहे हैं एकदम प्रिसाइज वे के अंदर, ताकि आपका जो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। ठीक है ना, और आपके जो क्लास की आपको पैनल की पीडीएफ भी जो प्रोवाइड कर दी जाती है कोर्स के अंदर। आपका क्लास टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक फ्लैश कार्ड आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पर, जो आपको पूरी जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको फ्लैश कार्ड की फॉर्म में, ताकि आप जो शॉर्ट रिवीजन कर सको एंड टाइम पे या फिर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फटाफट रिवाइज कर सको। क्योंकि आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होता तो आप कितना भी लेंथ ही पढ़ लो, उसको सिमेट नहीं पा रहे हो तो फिर वो वेस्ट ऑफ द टाइम और आपका मनी है। और 1-to-1 आपका रिजोल्यूशन अगर लाइव क्लासेस के बाद में भी आप पूछ सकते हो। यहां पर जो है भी टेलीग्राम ग्रुप पे यहां पर जो आप ये सर्च करके डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी आपको नोट्स के रिगार्ड जो भी हेल्प चाहिए, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके लिए आप जो है यहाँ टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ कोचिंग का नंबर तो है ही, ठीक है ना, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो जो अपने कोर्स के रिगार्ड। तो ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में चर्चा की। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी चीजों की कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो मिलते हैं साइंस के नेक्स्ट डोज में। थैंक यू गाइस।